मैंने ली थी $1 शॉप से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। और यहाँ पे हो रहा है सुबह सुबह का टाइम, और उठते ही ना मुझे लग रही थी बहुत ही ज़बरदस्ती भूख। तो मैंने बना लिया अपने लिए यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट, और मैं अकेली ही हूँ, हस्बैंड नहीं थे घर पे, तो बस मैं यहाँ पे कर रही थी ब्रेकफ़ास्ट, और साथ मैंने चाय भी बना ली थी। तो ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर थोड़ी सी मेरी आँखें खुली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और अब यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया है और मेड आ गई थी, और आज मुझे कपड़े वॉश करवाने थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े, अब गर्मियाँ हैं ना तो जल्दी जल्दी जमा हो जाते हैं काफ़ी सारे कपड़े। तो फिर ये कि मुझे हर वीक में लगवानी ही पड़ती है मशीन। वैसे इतने कपड़े होते नहीं हैं क्योंकि हम 2 ही लोग हैं, लेकिन फिर भी अब गर्मी की वजह से ज़रा हो जाते हैं ज़्यादा। तो वो अलग अलग कर रही थी, मतलब सेग्रीगेट कर रही थी कि पहले वाइट डालती हैं, वो अपने हिसाब से कर रही होती हैं। और अगर कोई ऐसा कपड़ा होता है कि जिसका रंग निकल सकता है तो फिर मैं उन्हें बता देती हूँ, तो वो बिल्कुल ही अलग उसको डालती हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पिंक शर्ट थी एक मेरे हस्बैंड की, और मेरी भी एक शर्ट थी जिसमें मैंने टसल्स लगवाए हुए हैं, तो वो मैं हाथ से ही वॉश करवाती हूँ क्योंकि मशीन में तो ये बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल खुल जाएंगे ना सारे टसल्स, इस वजह से। और मैंने कपड़े वॉश करवाने से पहले ना वेदर चेक किया था क्योंकि बारिशों का मौसम बना हुआ था। तो फिर मैंने पहले वेदर देखा, उसके बाद मैंने मेड को कहा कि आज लगा लें क्योंकि बारिश नहीं थी। वरना 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने मशीन लगवाई है, कपड़े वॉश करवाएं, और उसके बाद अचानक से बारिश वाला माहौल बना, आंधी चली और बारिश शुरू हो गई। कपड़े भीगे तो नहीं, लेकिन एक दफ़ा तो ऐसा हुआ था कि इतनी तेज़ आंधी चली कि मेरे कपड़े उड़ के दूसरी तरफ जाके गिर गए। मतलब कुछ तो नीचे वालों के यहाँ गिर गए और कुछ ये जो बैक साइड है घर की वहाँ गिर गए। तो फिर वहाँ से उठवाए कपड़े। मतलब इस तरह की आंधी थी। वैसे क्लिप्स लगा देते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी वो हवा इतनी तेज़ थी, प्रेशर इतना था हवा का कि वो घर के बाहर दूसरी तरफ जाके गिरे। तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। और मेरे साथ तो ये लाजमी होता है कि जब मैं कपड़े वॉश करवाती हूँ ना, तब ज़रूर बारिश होती है या फिर आंधी चल जाती है। तो इसीलिए पहले मैंने वेदर चेक कर लिया था। और अब यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और मैं खा रही हूँ यहाँ पे मैगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है नूडल्स। Oh my God! Wow! तो बस मैंने अपने लिए बना लिए थे, और थोड़े से मेरे पास मैक्रोनी रखे थे, तो मैं सूप ही बनाती हूँ, सूपी नूडल्स ही बनाती हूँ। तो फिर मैंने थोड़े मैक्रोनी भी डाल दिए, तो बड़ा मज़ा आ रहा था सूप के साथ ना उसको खाने में। और ये कनौर का चटपटा फ्लेवर जो है ना रेड वाला, वही मैं यहाँ पे खा रही थी। मैंने आप लोगों के साथ ब्लेज़न का रिव्यू भी शेयर किया था कि वो मुझे कैसे लगे। वो थोड़े ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं, मतलब ज़ाहिर है उस पर लिखा है 2x स्पाइसी, और तो वो है, लेकिन ये जो रेड वाला है ये तो नॉर्मल होता है, तो सभी खाते हैं। A few moments later. तो यहाँ पे देखें मैंने ना चाइनीज़ बनाने के लिए वेजीज़ कट कर ली हैं। तो ये रही गाजर, ये मैंने कट करके ना अभी मैं इनको रख रही हूँ, कल मैं बनाऊँगी, तो एक दिन पहले ही मैंने ये कटिंग कर ली। और ये रही शिमला मिर्च, और इसमें ही ज़्यादा टाइम लगता है ना कटिंग में, तो ये मैंने पहले कर लिया कटिंग और चॉप। अभी भी रहती है, बंद गोभी रहती है। ये रही पत्तों की प्याज, इसका ये ग्रीन पार्ट है, और ये रहा इसका वाइट पार्ट, ये भी मैंने कट कर लिया। और इसको मैं अभी रख रही हूँ, इसको ना मैं, तो इसी में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए मैंने ये पहले ही करके रख लिया। अभी ये देखें यहाँ पे ना मैंने चिकन निकाल के रखी हुई है, ये मुझे कट करनी है। तो आज मैं नहीं बना रही हूँ चाइनीज़, आज जस्ट मैंने वेजीज़ वगैरह कट की हैं। इंशाल्लाह कल बनाऊँगी तो फटाफट से बन जाएगा। चिकन भी कट करके और इसको सोया सॉस में मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। कॉर्नफ्लोर अभी नहीं डालूँगी, इसको मैं सोया सॉस में मैरिनेट करके रखूँगी और काली मिर्च में, तो बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो चलेंगे अभी फ्रिज में रखती हूँ। The next day.
हाँ जी, तो यहाँ पे हो चुका है नेक्स्ट डे और जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैंने सारी कटिंग चॉपिंग वगैरह करके रख ली थी क्योंकि आज मुझे बनाना है चाइनीज़। तो वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या बनाने लगी हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैं बना रही हूँ चाय क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, तो बस यही दिल चाह रहा था कि चाय पी लूँ और कुछ खाने का फ़िलहाल मूड नहीं हो रहा था। और देख लें बर्तन सारे रखे हुए हैं क्योंकि अभी मेड नहीं आई थी। हाँ जी, तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है जो कि मेरा पेंडिंग में है और मुझे करना है। तो वो काम ये है कि जो मैंने आप लोगों को अपना स्पाइस जार जो पूरा सेट है मेरा, वो मैंने दिखाया था आप लोगों को अपनी किचन एसेंशियल हॉल वाली जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने शेयर किया था। तो ये मैंने फिल नहीं की है अभी तक। अच्छा, तो उसका रीज़न ये है कि मुझे अपने किचन में कुछ मेजर चेंजेस करने थे, जिसकी वजह से अभी तक मैंने ये अपना न्यू जो मेरा स्पाइस जार्स हैं ये वाले, ये मैंने नहीं यूज़ किए क्योंकि मैं चाह रही थी कि पहले वो चेंजेस हो जाएं और उसके बाद फिर मैं इनको फिल करके और मैं इनकी जगह बनाऊँगी प्रॉपर जो मैंने सोची हुई है जगह। लेकिन अभी वो चेंजेस तो हुए नहीं है किचन में, लेकिन इट्स हाई टाइम कि अब मैं इनको यूज़ करना शुरू कर दूँ क्योंकि जो मैं पहले यूज़ कर रही हूँ जार्स वो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और अब मैं उनको डिस्कार्ड करने वाली हूँ और अब मैं यही यूज़ करूँगी। तो अभी मैं फिल करने लगी हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और ये बहुत दिन से आया रखा है। मेरी वो वीडियो अपलोडेड है, आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हैं और कुछ चीज़ों के लिंक्स भी दिए हैं जो मुझे मिल गए, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं लिंक्स। तो आप लोग ज़रूर वो वाली वीडियो देखिएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पे अब मैं इनको फिल करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन से जार में कौन सी चीज़ रखने वाली हूँ। वो मेजर चेंजेस जो मैं चाह रही थी वो तो अभी नहीं हुए और इसकी भी प्रॉपर स्पेस मुझे एक जगह सेट करनी थी, लेकिन वो अभी नहीं हुए हैं। तो वो जब होंगे तो साथ साथ आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल ये जार्स अब मैं यूज़ करना शुरू कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इतनी खुशी मुझे आज तक क्योंकि किचन की कोई भी चीज़ न्यू चीज़ मैं यूज़ करती हूँ ना तो मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ और ये तो कब से आए रखे हैं, मुझसे ना अब सब्र भी नहीं हो रहा था और दिल चाह रहा था बस जल्दी से मैं इनको फिल करूँ और यूज़ करना शुरू कर दूँ। तो चलें अब हम बातें कम करते हैं और काम ज़्यादा करते हैं। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं और मैं इसमें अब जो मुझे चीज़ें रखनी है मैं फ़िल करती हूँ। तो सबसे पहले मैं मीठा ही फ़िल करूँगी, मतलब इसमें मैं शुगर रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको फ़िल करती हूँ। ये मैंने वॉश करवा लिए थे, अच्छे से ड्राई भी हो चुके हैं। तो अब मैं इसको फ़िल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये मैंने सबसे पहले तो शुगर वाला जार अपना फिल कर लिया है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छे जार्स हैं, एयर टाइट हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये रहे इनके स्पून्स। तो सबसे पहले तो ये हो गया शुगर वाला और अब मैं फिल करूँगी ये पत्ती मैं इसमें रखने वाली हूँ। तो ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं तो इसीलिए अब मैं इनको बड़े जार्स में ही फिल करने लगी हूँ। तो ये आ गई पत्ती और अभी ये पैकेट पहले का खुला हुआ है ये वाला। तो चलिए बिस्मिल्लाह। तो ये देखें ये मैंने पत्ती इसमें रख ली है और अभी ये इतनी ही थी, फुल पैकेट नहीं था क्योंकि ये वाला पैकेट ऑलरेडी मैं यूज़ कर रही थी तो इस वजह से ये आ गई पत्ती। तो चली गई इसमें और अब इसमें मैं रखने लगी हूँ सॉल्ट। तो ये बड़े जो जार्स हैं इसमें मैंने यही तीनों चीज़ें रखनी थी। तो ये रहा सॉल्ट, तो मैं ये भी फिल कर देती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें इसमें सॉल्ट आ गया और ये रहा इसका स्पून। ठीक है, तो ये तीनों बड़े जार्स तो मेरे हो गए फिल। अब आ गए ये, तो अब इनको फिल करता हूँ। मैं दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ। हाँ जी, तो अब इसमें सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ ये पिसी हुई लाल मिर्च। तो ये भी ऑलरेडी खुला हुआ था पैकेट। तो ये हो गई
रेड चिली पाउडर और अब मैं डालने लगी हूँ हल्दी पाउडर दूसरे वाले में। सब मैंने ना अच्छे से वॉश करा लिए थे। अब जा रही है ये कुटी हुई लाल मिर्चें। तो ये फिल हो गई कुटी हुई लाल मिर्चें और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ गरम मसाला पाउडर। गिरता ज़रूर है। और अब इसमें मैं फिल करने लगी हूँ ये धनिया पाउडर। तो बेसिक मसाले यही होते हैं, तो सारे फिर मैंने फिल कर लिए हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि 6 होने चाहिए थे, तो फिर ज़ीरा पाउडर भी आ जाता, लेकिन इसमें 5 मतलब ये छोटे जार्स हैं और 3 बड़े, 6 होने चाहिए थे छोटे। तो ये आ गया धनिया। तो ये देख लें, ये मेरे सारे फिल हो गए माशाल्लाह से। और ये रहे बड़े जार्स। तो ये देखें, ये सारे फिल हो गए हैं। तो अब इनको कवर करते हैं। इनकी लिड्स ना बहुत अच्छी हैं, एयर टाइट हैं, ये देख लें। तो बिस्मिल्लाह। एयर टाइट है बिल्कुल। और अब ये जो छोटे हैं इनको भी मैं रखती हूँ। आई थिंक ये हमने 2400 का लिया था या 2500 का, ऐसे इसके प्राइस थे। तो और अब इनकी भी प्लेट्स। अच्छा, इसलिए मैंने वीडियो में भी दिखाया है कि इन्होंने देखें कितना अच्छा दिया हुआ है ये सिस्टम, कि आप पूरा ना खोलें, इसको लिड ना हटाएं, यहाँ से भी इसमें आप डाल सकते हैं मसाला। ये भी दिया हुआ है अगर ज़्यादा आपने एकदम से निकालना है, और ये भी दिया हुआ है। 3 तरह के इन्होंने वो दिए हुए हैं कि आप जिस तरह से भी चाहें मसाला निकाल सकते हैं। और ये बंद हो गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ठीक है, तो चला गया। तो अब मैं रखती हूँ इसको जगह पे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ इसको सेट किया है। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको इस तरह से सेट किया है। सारे मैंने जार्स रख दिए हैं और इस तरह से ना इसको कॉर्नर में मैंने सेट कर दिया। Oh my God! Wow! इसको हैंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये टाइल्स लगी हुई हैं तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे रखा है। लेकिन जो चेंजेस करने हैं किचन में, तो जब वो हो जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इसको वो हैंगिंग वाले तरीके से उस तरह से रखूँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे ये लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ ही ये बास्केट भी रखी हुई है मेरी, तो इसको भी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। तो ये देख लें यहाँ पे, इसको भी ना मैंने दोबारा से कल ऑर्गेनाइज़ किया है क्योंकि मेड आ। तो यहाँ पे देखें, ये मैं बास्केट आप लोगों को दिखा रही थी कि कल मैंने इसको भी दोबारा से रीअरेंज किया है, क्योंकि मेड आती है ना तो वो क्या करती है कि कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पे होता है ना स्लैब पे, तो वो इसको बास्केट में डाल देती है। तो अब मैंने उसको मना किया है कि जैसे मैंने ये अरेंज की है ये ऐसे ही रहनी चाहिए, कुछ भी रैंडम चीज़ इसमें नहीं डालना। भारी मिस्टेक हो गया सर। तो इस तरह से जो मेरी सॉसेस की बॉटल्स होती हैं ना वो मैं इसमें रखती हूँ। तो ये तीनों चारों सॉस इसमें आ गए। इसकी वर्चेस्टरशायर सॉस की भी बड़ी बॉटल है, लेकिन ये सॉस मैं फ्रिज में रखती हूँ, तो फ्रिज में रखा हुआ है। और साथ ही मेरी जो छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे देख लें ये कस्टर्ड पाउडर का पैकेट है, ये खुल गया था तो फिर मैंने इसको इस बास्केट में ही रख दिया है। तो यूज़ करती हूँ तो फिर यहीं से मैं निकाल के इसको यूज़ कर लेती हूँ। साथ ये लहसुन पाउडर रखा हुआ है, लेकिन अभी मैंने इसको खोला नहीं है, तो इसीलिए
इसीलिए मैंने कस्टर्ड के साथ इसको रख दिया है, वरना मैं कस्टर्ड पाउडर हमेशा अलग रखती हूँ ताकि किसी और चीज़ की खुशबू ना हो। तो इसकी तो खुद इतनी तेज़ इसकी फ्रेगरेंस होती है कस्टर्ड की, तो वो और मसालों में नहीं हो, इसीलिए मैं इसे अलग ही रखती हूँ। फ़िलहाल अभी ये लहसुन पाउडर मैंने खोला नहीं है तो यहाँ रखा हुआ है। और तुम यहाँ पे देख लेंगे मिल्क का 1 पैकेट था तो मैंने इसमें रख दिया। वैसे मिल्क के 4-5 पैकेट होते हैं ना तो फिर मैं बास्केट में नहीं रखती, मैं साइड पे ही रख देती हूँ क्योंकि वो यूज़ होते रहते हैं और आते रहते हैं। और साथ ये एक विनेगर की बॉटल है, ये अभी ओपन नहीं है, ऐसे ही मैंने इसको यहाँ रख दिया है। और ये है सेसमी सीड ऑयल, लेकिन ये वो वाला नहीं है जो कि मुझे चाहिए था, जो चाइनीज़ में यूज़ होता है। ये वो रोस्टेड होता है, ये बिना रोस्टेड वाला सेसमी सीड ऑयल है, तो मैं इसको यूज़ तो नहीं करती। कभी ज़रूरत पड़े तो कर भी सकते हैं कुकिंग में यूज़, लेकिन ये रोस्टेड नहीं है। और ये रहा पेपरिका पाउडर, तो यहाँ पे मैंने इसको भी अरेंज कर दिया था कल अपनी बास्केट को। ये बास्केट मैंने ली थी $1 शॉप से, तो इसका तो लिंक नहीं है। बाकी इस वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, जो मैंने किचन एसेंशियल हॉल की वीडियो शेयर की है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी। उसमें मैंने ये आप लोगों को स्पाइस जार्स दिखाएं, और लिंक तो शायद मुझे इसका मिला था या नहीं मुझे याद नहीं, तो कुछ चीज़ों के लिंक मैंने उसमें दिए हैं जो मैंने शो की हैं, तो वो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत काम की चीज़ें हैं, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ काम की उसमें से चीज़ मिल ही जाएगी, तो आप लोग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, तो बताइएगा आप लोग कि मेरा ये किचन का लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये बास्केट जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, और ये आ गए मेरे स्पाइस जार्स। तो अब वीडियोज़ में आप लोग मुझे यही यूज़ करते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। और जगह मैंने सही सेट की है या नहीं ये भी आप लोग मुझे बताइएगा। मैं इसको इस तरह भी रख सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इस तरह से स्पेस ज़्यादा निकल आई है ना यहाँ पे, तो सेट कर दिया मैंने इसे। तो चलें अब मैं नेक्स्ट क्या करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मुझे डिनर भी बनाना है और डिनर में क्या बनाने लगी हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। हाँ जी, तो देखा आप लोगों ने कि मैंने एक अच्छे से सेट करके रख दिया है स्पाइस रैक, और जो मेरी बास्केट है उसको भी मैंने अरेंज कर दिया दोबारा से। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये लुक कैसा लगा। और ये जो जार्स हैं ना, इनको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि किचन की कोई भी न्यू चीज़ हो ना तो उसको यूज़ करने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। मतलब दिल चाहता है फटाफट से यूज़ करूँ, और इसको तो कब से ये आया रखा है, मैंने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन अब मुझसे सब्र हो नहीं रहा था, तो बस मैंने आज फिल कर ही लिया फाइनली। और अब आप लोग वीडियोज़ में देखेंगे मुझे ये यूज़ करते हुए। तो बस वो काम मेरा हो गया था डन, और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चिकन मैकरोनी। मैं नहीं मानता। तो मैंने दिखाया था आप लोगों को कि मैंने वेजीज़ वगैरह कट कर ली थी, तो इसीलिए मैंने सारा काम कर लिया था, क्योंकि आज मुझे ये वाला काम करना था कि अपने स्पाइस जार्स मुझे फ़िल करने थे। तो इसमें काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि साथ साथ वीडियो भी बना रही थी इस वजह से, वरना तो ये 5 मिनट का काम था, लेकिन वीडियो बनाने में फिर कोई 5 मिनट का काम हो तो फिर वो 10-15 मिनट का हो ही जाता है, तो कुछ भी इस वजह से फिर मुझे टाइम लगा। मैंने उसको सेट कर दिया, और यहाँ पे अब देख लें कितनी आसानी हो गई ना कि वेजीज़ कटी हुई थी तो फटाफट से ये मैकरोनी रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले प्याज हल्की सी ब्राउन की, सबसे पहले तो मैंने चिकन फ्राई करके निकाल ली, उसके बाद फिर मैंने उसी ऑयल में प्याज डाली, उस पर जब हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हुआ तो मैंने लहसुन चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिया, और साथ ही अब मैंने इसमें ये गाजर डाल दी, इसको भी 1-2 मिनट मैंने हाई फ्लेम पर सॉटे कर लिया, और उसमें सॉल्ट ऐड किया था, और साथ ही ये बंद गोभी डाल दी है, ये भी मैंने बारीक बारीक कट करके रख ली थी। तो अब ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, क्योंकि शुगर चाइनीज़ में लाजमी ऐड करते हैं, ये फ्लेवर को इन्हेंस कर देती है और बैलेंस भी कर देती है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के इसमें शुगर ऐड कर दी है, अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। सॉल्ट मैंने पहले ही डाल दिया था, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये सॉसेस। तो ये सोया सॉस चला गया, सिरका चला गया, और मिक्स कर
कर लूँगी और सॉसेज मैं इसमें बाद में भी एडजस्ट करूँगी जब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। और अब ये हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी हुई थी, ये मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको स्किप कर दें, लेकिन इस तरीके से आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा, मैक्रोनी आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और हरी मिर्चें डालने के बाद मैंने यहाँ पे जो चिकन फ्राई करके रखी हुई थी वो भी ऐड कर दी, और साथ ही मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें भी डाल दी हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये मैं ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर, और दाशी का चिकन पाउडर बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग ज़रूर यूज़ करेंगे वाला। वैसे तो कनौर का भी अच्छा है, लेकिन दाशी वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने चिकन पाउडर भी डाल दिया, और ये लाजमी ऐड किया करेंगे, फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। चिकन पाउडर या चिकन क्यूब दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अब मैंने इसमें डाल दी है ये शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च मैं इसीलिए एंड में डालती हूँ क्योंकि मुझे इसका क्रंच बरकरार रखना होता है। बिल्कुल सौगी सौगी मुझे ये अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए मैंने इसको एंड पे डाला है। और अब मैं अच्छे से इसको भी मिक्स कर लूँगी। और ये इतनी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ना कि अगर आप पहले डालेंगे ना तो फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, शिमला मिर्च का टेस्ट ही नहीं रहेगा, इसीलिए एंड में डालती हूँ। तो देख लें अभी वो सॉफ्ट हो भी गई है, और अब मैं इसे दम पे रखूँगी तो फिर वो और सॉफ्ट हो जाएगी। और अब मैंने इस पे ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट भी डाल दिया है जो कि मैंने कट करके रखा हुआ था। वाइट पार्ट तो मैंने शुरू में प्याज के साथ ही डाल दिया था। और यहाँ पे देखें जी मैंने लेयरिंग कर दी है, और अब मैं इसे दम पे रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से गर्म हो जाएंगे। बेसिकली तो इसका यही मकसद होता है कि गर्म हो जाएं, क्योंकि मैक्रोनी तो काफ़ी देर पहले ही मैंने बॉईल करके रख दिए थे तो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। तो दम पे रखने से ये होता है कि अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है मैक्रोनी में भी। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, जब ये अच्छे से गर्म हो गए हैं, देख लें हीट भी निकल रही है, तो अब मैं इसको अच्छा से एक मिक्स दूंगी। और अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए और छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं सिलेंडर पे बना रही हूँ इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम रखना पड़ा मुझे। और यहाँ पे देखें जी मैंने प्लेटिंग कर ली है, और अब मैं इसको गर्मा गर्म इंजॉय करूँगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इतने कोई टेस्टी मैक्रोनी बने थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं तो खैर हुई दीवानी इन चीज़ों की, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आते हैं मेरे हाथ के ना ये खाने, मतलब चाइनीज़, वरना वो नहीं खाते थे बिल्कुल भी ना। अच्छा, उनको समझ ही नहीं आते थे ये वाले खाने, लेकिन जब मैंने उन्हें अपने हाथ के ये टेस्ट कराया ना, जैसे कि चाउमीन उन्हें बहुत पसंद है मेरे हाथ का, और ये मैक्रोनी बहुत पसंद है, तो अब सब हैरान होते हैं कि मतलब कैसे खा लेते हैं। वो तो हाथ भी नहीं लगाते थे, लेकिन वही बात है ना कि आप हर चीज़ को प्रॉपर टाइम दे के पकाएँ। और मैं चिकन भी ज़्यादा ऐड करती हूँ, फिर चिकन को भी मैरिनेट करती हूँ, तो जब मेहनत से कोई चीज़ बनाई जाती है ना तो उसमें जायका आ ही जाता है। अब जल्दी के काम तो ख़राब ही होते हैं। तो खैर मुझे तो ऐसे काम समझ आते नहीं, और कुकिंग में तो मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मैक्रोनी बनके तैयार हुए थे। तो आप लोगों को अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बस ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड होने वाली है, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।